Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को अभिवादन। I welcome you all to this wonderful program, The Prophetic Voice. प्रोफेटिक वॉइस यानी भविष्यवाणी की आवाज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। I believe that God is moving in your life through this wonderful program. मैं विश्वास करता हूं कि इस अद्भुत प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। Today is your day of miracle. आज आपके चमत्कार का दिन है। Today God will definitely speak to you through this program. इस प्रोग्राम के माध्यम से आज परमेश्वर अवश्य ही आपसे बातें करेंगे। I believe that you are going to experience the supernatural touch of God. आज मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की ओर से अलौकिक स्पर्श प्राप्त करेंगे। In past programs, we heard so many testimonies. So many people have informed us about the miracle and healing they have received through these programs. इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत से लोगों ने जो चंगाई और छुटकारा पाया है उसके लिए बहुत से लोगों ने हमें बताया है। Right from 2011, our media ministry has been a blessing by the grace of God. सन 2011 से हमारी मीडिया सेवकाई परमेश्वर के अनुग्रह से आशीष बनी है। Today the Lord will minister to you. और आज परमेश्वर आपकी सेवा करेंगे। The Lord will move in your life. परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेंगे। One word from God is enough to turn our lives from darkness to light. हमारी जिंदगी को अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर लाने के लिए परमेश्वर की ओर से एक शब्द ही काफी है। Today expect a miracle. आज आप एक चमत्कार की अपेक्षा कीजिए। We are meditating on the title called New Spirit. हम नई आत्मा इस विषय पर मनन कर रहे हैं। Ezekiel chapter 36 verse 26. यहजकेल अध्याय 36 वचन 26 इस तरह से कहता है। Let us read that verse. आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। It says that ये इस तरह से कहता है, I will give you a new heart. मैं तुमको नया मन दूंगा I will give you a new spirit. और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न And करूंगा। I will give you new mind. यानी मैं तुम्हें नया मन दूंगा I will remove the stony heart. और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। Shall we read it in your language? यहजकेल 36:26। आइए इसे हिंदी में पढ़ते हैं। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। Amen. आमेन। He is a God who is able to give us new spirit. ये ऐसे परमेश्वर हैं जो इस योग्य है कि हमें नई आत्मा दे। Bible says, बाइबल कहती है John 4:24, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24 में, God is a spirit being. परमेश्वर आत्मा है। God is a spirit being. परमेश्वर आत्मा है And those who worship Him must worship Him in spirit and truth. और जो उसकी आराधना करते हैं अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। And then we see और फिर हम देखते हैं Hebrews 1:14. इब्रानियों अध्याय 1 वचन 14 The angels are ministering spirit. कि स्वर्गदूत जो हैं वो तो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। Yes, in angels there are two kinds of group. यानी स्वर्गदूतों में दो तरह के समूह होते हैं। One is the group which is obedient to the Lord. एक समूह जो कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं And 1/3 of them are rebellious angels. और पूरे स्वर्गदूतों में से 1/3 स्वर्गदूतों ने बलवा किया था। They are called as fallen angels. और उन्हें गिरे हुए दूत कहते हैं। They are the ones who create a mess into the lives of people. और वही है जिन्होंने लोगों के जीवन में इतनी गड़बड़ी और मुश्किलें लाई हैं। Even now they are enemies of God and enemies of men. और अभी इस समय भी वो परमेश्वर के शत्रु हैं, मनुष्य के शत्रु हैं। Another side of angelic ministry. स्वर्गदूतों की सेवकाई का दूसरा पहलू है। God's word says that परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है there are angels who are worshiping God without ceasing. कि ऐसे स्वर्गदूत हैं जो बिना रुके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। There are angels who bring message from God to this earth. ऐसे स्वर्गदूत हैं जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर से संदेश लाते हैं। There are angels who are guarding people and protecting people. ऐसे स्वर्गदूत हैं जो लोगों की रक्षा करते हैं। Amen. आमेन। Then we see और फिर हम ये देखते हैं even man यहाँ तक कि मनुष्य is a spirit being. मनुष्य भी एक आत्मा है। Genesis 1:26 we see that उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 में हम देखते हैं God created man in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। Paul says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23 में पौलुस ये कहता है, He talks about spirit
soul, and body. वो तो आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में बताता है। So we are also spirit being. यानी हम भी एक आत्मिक व्यक्ति हैं। But when Adam disobeyed God, लेकिन जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा भंग की, he lost his life in spirit. तो वो आत्मा में अपना जीवन खो बैठा, उसे गवा बैठा And he got into spiritual death. और वो आत्मिक मृत्यु में आ गया। When God said, surely you will die, और जब परमेश्वर ने कहा कि अवश्य ही तू मर जाएगा, Adam still continued to live physically for nearly 900 years. उसके बाद भी आदम लगभग 900 साल तक शरीर में जीवित रहा। But लेकिन he lost his life in spirit. आत्मा में वो अपना जीवन खो बैठा And from him, और उससे who all were born of a woman and men were dead in the spirit. जो भी उससे जन्मे यानी स्त्री और पुरुष जो भी जन्मे वो सब आत्मा में मरे हुए हैं। My dear beloved, मेरे प्रिय दोस्तों, today, आज के दिन as we are talking about new spirit, जैसे हम नई आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, God wants to resurrect all of our people's spirit man. परमेश्वर सभी मनुष्यों के यानी सभी लोगों के आत्मिक व्यक्तित्व को जिंदा करना चाहते हैं। He wants everyone to receive life in their spirit man. वो चाहते हैं कि हर एक इंसान अपने आत्मिक मनुष्यत्व में जीवन प्राप्त कर ले। Bible says that from Adam everyone were born with a dead spirit. बाइबल कहती है कि आदम से जितने भी लोग जन्मे सब के सब आत्मा में मरे हुए हैं। The function of the spirit is it has a fellowship with God, it communicates with God. आत्मा का जो संबंध है उसका गुण ये है कि परमेश्वर के साथ में बातचीत करती है। It helps us to have fellowship with God. ये हमारी मदद करती है कि हम परमेश्वर के साथ में संगति रखें। Spirit helps us to discern between evil and good. आत्मा हमारी मदद करती है कि हम भले और बुरे के बीच में पहचान कर सकें। So my dear beloved, इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, through Adam we all faced spiritual death. आदम के द्वारा हम सब ने आत्मिक मृत्यु का सामना किया। But in Romans chapter 5 we see that लेकिन रोमियो अध्याय 5 में हम देखते हैं through the second and last Adam, Jesus कि Christ, दूसरे और अंतिम आदम यीशु मसीह के द्वारा Jesus Christ, यानी यीशु मसीह के द्वारा we all were made live with God in our spirit. हम अपनी आत्मा में परमेश्वर के द्वारा जीवित किए गए हैं, जिंदा किए गए हैं। Today, आज के दिन as you are listening to this message, जैसे आप ये संदेश सुन रहे हैं, if you want to experience the newness in your spirit, अगर आप अपनी आत्मा में नवीनता का अनुभव करना चाहते you हैं, need to believe in the resurrected Jesus. तो आपको जी उठे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। Yes, he came as a human being. हाँ, वो एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए। Yes, he suffered like you and me. हाँ, उसने आपके और मेरे जैसे दुख उठाए। Yes, he died on the cross of Golgotha. और हाँ, वो गोलगथा के ऊपर उस क्रूस पर मरे। Yes, he was buried. हाँ, उन्हें गाढ़ा गया। But that was not the end of Lord Jesus Christ. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का अंत नहीं था। He rose again on the third day. वो तीसरे दिन फिर से जी उठे And he is seated right hand next to the Father. और वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए हैं। My dear beloved, मेरे प्रिय लोगों, when you believe this, जब आप इस पर विश्वास करते हैं something wonderful takes place in your तो life. आपके जीवन में कुछ अद्भुत होता है। Something wonderful takes place. आपके जीवन में कुछ अद्भुत होता है। What is that? और वो क्या है? The life of Jesus starts to resurrect your spirit man. यीशु मसीह का जीवन आपके आत्मिक मनुष्यत्व को जिंदा करने लग जाता है। Holy Spirit starts resurrecting your spirit man. पवित्र आत्मा आपके आत्मिक मनुष्यत्व को जीवित करने लग जाता है And you will start to feel His presence. और आप उसकी उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। You will start to discern between evil and good. आप भले और बुरे के बीच में पहचान रखने लगते हैं। You will start your intimacy with God. आप परमेश्वर के साथ में नजदीकी शुरू करते हैं। Only a born again believer can experience this. केवल एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी ही इसका अनुभव कर सकता है। What is born again experience? नया जन्म पाने का अनुभव क्या होता है? We all are born physically, हम सब शरीर के रूप में जन्मे हैं, but we are all dead in spirit. लेकिन हम सब आत्मा में मरे हुए हैं। When we receive Jesus, जब हम यीशु को
स्वीकार करते हैं our spirit is born again तो हमारा आत्मा नया जन्म प्राप्त करता है and we become a complete man. और हम परिपूर्ण मनुष्य हो जाते हैं। A man who has a connection with God. ऐसा मनुष्य जिसका परमेश्वर के साथ संबंध है, A man who has a connection with heavens. ऐसा मनुष्य जिसका स्वर्ग के साथ में संबंध है, And also a man who lives a natural life. और ऐसा मनुष्य जो स्वाभाविक जीवन जीता है। This wonderful time. ये तो बहुत ही अद्भुत समय है। If you have not totally surrendered to अगर Jesus, आपने अपना पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह को नहीं किया है, today is your day of salvation. तो आज आपके उद्धार का दिन है। Today Jesus is inviting you. आज यीशु आपको न्योता दे रहे हैं। When you open your heart, जब आप अपना हृदय खोलेंगे, when you receive Him as a Savior, जब आप उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, you will become a born again person. तो फिर आप नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हो जाएंगे And your spirit will carry full of God. और आपका आत्मा परमेश्वर को लेकर चलेगा And your spirit will be possessed of God. और आपका आत्मा परमेश्वर को लिए Your रहेगा। spirit will be full of God. आपका आत्मा परमेश्वर से परिपूर्ण हो जाएगा And you will experience His presence. और आप उसकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। You will experience His presence. आप उसकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। Spirit of God wants to take full control of our lives. परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहता है। In the Bible, बाइबल में there is mentioned 3 seasons of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के 3 ऋतुओं के बारे में बताया गया है। During the time of Noah, ये तो नूह के समय में, after the time of Noah, यानी फिर नूह के समय के बाद, through the times of prophets and priests, और भविष्यवक्ता और याजकों के उस समय में, and then in these last days. और फिर इन अंतिम दिनों में, So 3 seasons. यानी 3 ऋतु हैं। And these 3 seasons been symbolically shown during the flood time of Noah. नूह के बाढ़ के समय में इन 3 ऋतुओं को बहुत ही अद्भुत रीति से दिखाया गया है। If you read with me, अगर आप मेरे साथ में बाइबल से पढ़ते हैं, Genesis chapter 8, उत्पत्ति अध्याय 8 से, you see after the flood, तो आप ये पाएंगे कि बाढ़ के बाद Noah want to check whether the water is dried up. नूह ये जांचना चाहता था कि क्या पानी सूख गया है। So he left raven first. तो उसने सबसे पहले एक कौवे को उड़ाया Raven never returned to him. और वो कौवा उसके पास वापस नहीं आया It kept going to and fro. और वो तो बस यहाँ वहाँ घूमता चला गया। You know, raven is symbolic to fallen angels. आप जानते हैं जो कौवे हैं वो तो गिरे हुए दूतों को दर्शाते हैं। It is a symbolic, it is a defiled bird. और ये तो ऐसा पक्षी है जो कि अशुद्ध माना जाता है It eats all the deaths and decays. और वो तो सब सड़ाहट और यहाँ तक कि मरे हुए जानवरों को खाता है। So it's symbolic to Lucifer, it's symbolic to fallen angels. ये जो लूसीफर है या फिर गिरे हुए जो दूत है उन्हें दर्शाता है। Then again we see in Genesis chapter 8 verse 9. और फिर हम उत्पत्ति अध्याय 8 वचन 9 में देखते हैं, First time Noah let go a dove to see the water level. फिर से यहाँ पर नूह एक कबूतर को उड़ाता है ताकि वो पानी का स्तर जांच सके। And the dove couldn't stand its foot on any place. It returned to him very quickly. और वो कबूतर जो है उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो वो तुरंत उसके पास में लौट कर आ जाता है। So Noah stretched forth his arm outside the window of the ark and received the dove. तो नूह ने उस जहाज की खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और कबूतर आकर उस पर बैठ जाता है। This is symbolic of the first intervention of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के पहले हस्तक्षेप के बारे में बताता है। Genesis chapter 6 says that उत्पत्ति अध्याय 6 ये बताता है, my spirit will not fight with the man's spirit मेरा आत्मा मनुष्य की आत्मा से लड़ता नहीं रहेगा, because his intentions are evil. क्योंकि मनुष्य के जो विचार हैं वो तो बुरे ही हैं। My dear beloved. इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, So this was the first condition of the Holy Spirit. और इसीलिए ये पवित्र आत्मा की पहली शर्त है। And then when the 12th verse says, और फिर 12वां वचन कहता है, Genesis chapter 8 verse 12, उत्पत्ति अध्याय 8 वचन 12, 11 and 12. वचन 11 और 12, You see again after 7 days again he sent forth the dove. तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज से फिर उड़ा दिया। And it went and came back to him on the evening with fresh olive leaves. और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। So this is symbolic of the seasons of the prophets and
kings. और ये जो है ये तो भविष्यवक्ता और राजाओं के उस समय के बारे में दर्शाता है। Holy Spirit used to come upon judges, prophets, and kings and priests and move through them and bring God's message to them. But that intervention was temporary. पवित्र आत्मा जो है वो तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता, याजक और राजा और इस तरह के न्यायियों के ऊपर में आता था कुछ समय के लिए, और वो कुछ समय के लिए वहां पर काम करते थे। Then, और फिर after 7 days, 7 दिनों के बाद Noah sends the dove for the third time. नूह तीसरी बार उस कबूतरी को उड़ाता है, कबूतर उड़ाता है, And the dove never returns. और वो कबूतर वापस नहीं आता है। This is symbolic of the third intervention of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के तीसरे हस्तक्षेप को दिखाता है, And that's what is written in Joel 2:28. और योएल 2:28 में इसके बारे में बताता है In the last days I will pour my spirit on all flesh. कि अंतिम दिनों में मैं सभी लोगों पर, सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। So in the next episode I'm going to talk about the difference between the Old Testament anointing and the New Testament anointing. तो अगले एपिसोड में मैं आपको पुराने नियम के अभिषेक और नए नियम के अभिषेक के बीच का फर्क बताऊंगा। Third intervention of the Holy Spirit was not upon the selected people but upon all those who believe in the name of Lord Jesus Christ. और ये पवित्र आत्मा का जो तीसरा हस्तक्षेप है ये केवल कुछ ही चुने हुए लोगों के लिए नहीं, लेकिन उन सभी के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। But in the Old Testament times we see only few people were marked to have the Holy Spirit anointing and the gifting and the empowerment, and so they went on doing what the Lord God wants to do in this earth through these people. लेकिन पुराने नियम के समय में हम देखते हैं कि केवल कुछ ही लोग निश्चित किए गए थे कि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक और वरदान पाए कि इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। So this day तो आज के दिन Holy Spirit wants you to be baptized by Him. पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसके द्वारा बपतिस्मा प्राप्त करें। So my dear beloved, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, you open your heart आप अपना हृदय खोलिए to receive the Holy Spirit, कि आप पवित्र आत्मा प्राप्त कर लें, so you will never be the same. ताकि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। Sadly, very few people have knowledge about Holy Spirit in these times. बहुत ही दुख की बात है कि इस समय बहुत ही कम लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं। There are so many people whose eyes are closed towards the ministry of the Holy Spirit. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए बंद हैं। Many people ignore the very presence of the Holy Spirit. बहुत से लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनदेखा करते हैं। They ignore the gifts of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के वरदानों को अनदेखा करते हैं। They ignore the move of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के चलन को अनदेखा करते हैं। God said, परमेश्वर ने कहा, I will pour my spirit upon all flesh. मैं अपनी आत्मा सभी लोगों पर उंडेलूंगा। Today is your time. आज आपका समय है। Today is your time आज आपका समय है to receive this new spirit, कि आप इस नई आत्मा को ले लें, to receive anointing, कि आप अभिषेक प्राप्त कर लें, to receive a new empowerment. कि आप नई सामर्थ प्राप्त कर लें। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? I still remember the first time when I was anointed by the Holy Spirit. मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उसकी सामर्थ पाई। When I was in the Bible college, उस समय मैं बाइबल कॉलेज में था। I used to mock at the people who used to speak in tongues. जो लोग अन्य अन्य भाषा में बोलते थे उन लोगों का मैं मजाक उड़ाता था। Many times I used to watch them and mock at them कई बार मैं उन्हें देखता और उनकी ठट्टा उड़ाता था, because I didn't have a depth inside about the anointing of the Holy Spirit. क्योंकि मेरे भीतर पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में कोई भी गहराई नहीं थी। One day my dean came to me एक दिन मेरे डीन मेरे पास में आए and he started sharing about the power of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में मुझे बताने लगे। As he was talking, और जैसे वो बातें कर रहे थे, my desire to experience the power of God increased. परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करने की जो मेरी इच्छा थी वो इच्छा बढ़ती चली गई, It increased to such a level. और ये इस हद तक बढ़ती चली गई There was a cry from within me, कि मेरे भीतर से ये पुकार निकलने लगी, Lord, I need this anointing. प्रभु मुझे ये अभिषेक चाहिए। I need this promise to be fulfilled in my life. मैं चाहता हूँ ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी From हो। that day onward, और फिर उस दिन से आगे I started asking God. मैं प्रभु से मांगने लग गया। The early prayers, सुबह की प्रार्थनाओं में, in the church meetings, चर्च की सभा में, wherever I go, मैं जहाँ कहीं जाता, this was
my prayer. यही मेरी प्रार्थना थी। And one day when I was praying with my college students along with my team, एक बार मैं अपने टीम के साथ अपने दूसरे विद्यार्थियों के साथ में प्रार्थना कर रहा था I was also one among the student. और उस समय मैं भी विद्यार्थियों में से एक था। So we all gathered to early morning prayer devotion time. तो हम सब सुबह प्रार्थना के लिए डिवोशन के समय के लिए जमा हुए थे And when we were praying, और जब हम प्रार्थना कर रहे थे I could feel the joy of the Lord coming into my heart. मैंने महसूस किया कि परमेश्वर का आनंद मेरे दिल में आ रहा है Something bubbling within me. और मेरे अंदर से कुछ उमड़ने लगा। Something bubbling within me. मेरे अंदर में कुछ उमड़ने लगा And as that bubbling started, और जैसे ये उमड़ना शुरू हो गया new words started flowing from my mouth. तो मेरे मुंह से नए नए शब्द वहां पर निकलने लग गए The more I spoke those words, और जितना ज्यादा मैंने उन शब्दों को बोला more the joy flooded my heart. उतना ज्यादा मेरे दिल में आनंद उमड़ने लगा। From that day onward, और उस दिन से आगे I started experiencing the tangible presence of God. मैंने परमेश्वर की महसूस की जाने वाली उपस्थिति का अनुभव किया। Now it is your time. अब ये आपका समय है। The same joy unspeakable you will also receive. वही आनंद जो कि बयान से बाहर है, आप भी उस आनंद को प्राप्त करेंगे When you open your heart to Jesus. जब आप यीशु के लिए अपना दिल खोलते हैं। When you say, Holy Spirit, come and baptize me. जब आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप आकर मुझे बपतिस्मा दीजिए, इस तरह से जब आप कहेंगे, Say, Lord, you baptize me. आप कहिए प्रभु आप मुझे बपतिस्मा दीजिए, Anoint me. आप मुझे अभिषेक दीजिए, Anoint me. आप मुझे अभिषेक दीजिए, He's going to anoint. तो वो आपको अभिषेक देंगे। In the next episode, we are going to talk about the deeper experience with the Holy Spirit. अगले एपिसोड में हम पवित्र आत्मा के साथ में और भी गहराई के अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। Right now, अभी इस समय lift up your hands wherever you are. आप जहाँ भी हैं अपने हाथ उठाइए। I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता Are हूँ। you sick? क्या आप बीमार हैं? Today, the Lord is going to heal your sickness. आज परमेश्वर आपकी बीमारी से चंगाई देंगे। Are you fainting? क्या आप थक चुके हैं? Today, the Lord will strengthen you. तो आज परमेश्वर आपको बल देंगे। Are you fearful? क्या आप डरे हुए हैं? The Lord will strengthen you. तो परमेश्वर आपको बल देंगे। Right now, अभी इसी समय lift up your hands. अपना हाथ उठाइए, Agree with me. मेरे साथ में सहमत होइए। Let us in one accord pray. आइए एक साथ एक चित होकर प्रार्थना करें, Because in agreement prayer, the miracle is released. क्योंकि सहमति की प्रार्थना में चमत्कार होते हैं। If you're watching with family, अगर आप परिवार के साथ देख रहे हैं, hold on to the neighbor, hold on to your husband, hold on to your wife, and hold on to children, and let us pray with one accord. तो आइए आपके बगल में जो भी बैठा है उनका हाथ थामिए, चाहे पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो, और आइए हम अभी प्रार्थना करेंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, you are real. आप असली हैं, You are alive. आप जीवित हैं। Right now, अभी इसी समय move through this TV screen, इस टीवी स्क्रीन के माध्यम से काम through कीजिए, this voice message, इस आवाज के द्वारा काम कीजिए and touch your people. और अपने लोगों को छू लीजिए, Touch your people. अपने लोगों को छू That लीजिए every sort of sicknesses be healed. और हर एक बीमारी पूरी तरह चंगी हो जाए, Every sort of sicknesses be healed. हर एक बीमारी चंगी हो जाए। I see a mother, मैं देखता हूँ एक माताजी है, an aged mother. जो बुजुर्ग माताजी है, You're sleeping in a sofa. आप सोफा पर लेटी हुई हैं, You have been paralyzed one side. एक साइड से आपको लकवा You हुआ are है not able to lift up your left hand and left hands and legs. और आप अपना बायां हाथ और अपना बायां पैर उठा नहीं पा रही हैं। Power of the Lord is touching you right now. परमेश्वर की सामर्थ अभी आपको छू रही है। Be healed, mother. माताजी आप चंगी हो जाइए। I see somebody watching this program मैं देख रहा हूँ कि कोई इस प्रोग्राम को देख रहा है with a lot of pain in your heart. और आपके दिल में बहुत दर्द है। You are just longing to see our children. आप बस अपने बच्चों को देखने की मनसा रखते हैं Your children are staying abroad, और आपके जो बच्चे हैं वो तो विदेश में रहते हैं, but you are longing to see them. आप उन्हें देखने की मनसा कर रहे हैं। The Lord is strengthening you. प्रभु आपको बल दे रहे हैं, Lord is strengthening you. प्रभु आपको बल दे रहे हैं। I see a name Sunil coming before my eyes. मेरी आंखों के सामने एक नाम आ रहा है और वो नाम है सुनील। The Lord is touching you, my brother. मेरे भाई, प्रभु आपको छू रहे हैं। The restoration season is coming your way. आपके मार्ग में पुनर्गठन का समय आ रहा है। You have lost
lost certain things in business. आप अपने व्यापार में बड़े नुकसान में से होकर गए हैं। The Lord's hand is coming upon you. परमेश्वर का हाथ अभी आप पर आ रहा है। Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। Heal your people. अपने लोगों को चंगाई दीजिए। Migraine be healed. माइग्रेन यानी सिर का दर्द अभी चंगा हो जाए Let the tumors disappear. और ट्यूमर गायब हो जाएं। Let all sorts of deadly disease be healed right now. ऐसी भयानक बीमारी अभी इसी समय चंगी हो जाएं। Touch your people. अपने लोगों को छू लीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I see Anita, the name Anita coming before me. मैं देखता हूँ मेरे सामने अनीता नाम आ रहा है। Just you have gone through much sicknesses. आप अभी बहुत सी बीमारियों में से होकर गई Right हैं। now the Spirit of the Lord is touching and healing you. अभी परमेश्वर की आत्मा आपको छूकर चंगाई दे रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Somebody's ear problem and the nerve problem has been healed. किसी के कान की समस्या और नर्व की समस्या अभी इसी समय चंगी हो रही है। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। I declare, I decree healing upon people. मैं लोगों के ऊपर में इस समय चंगाई की घोषणा करता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Bless each and every family members. प्रभु परिवार के हर एक सदस्य को आशीष दीजिए। Broken families be joined together. टूटा हुआ परिवार फिर से एक साथ जुड़ जाएं। Bless them, Lord. इन्हें आशीष दीजिए Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन। My dear beloved, मेरे प्रिय लोगों, you have received your miracle. आपने अपना चमत्कार पाया है। Pick up your phones and call us. आप अपना फोन उठाइए और हमें फोन करके बताइए। Tell us your testimonies. हमें अपनी गवाही बताइए We are also waiting to pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। So let us know your prayer request. तो आप अपने प्रार्थना निवेदन भी हमें जरूर भेजिए। If you are in or around the Bangalore city, come and visit us and get prayed and attend our meetings. अगर आप बेंगलुरु शहर के आसपास रहते हैं तो आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारी सभाओं में And आइए। not only that, और केवल इतना ही नहीं, if you are led by the Spirit of God, अगर परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करती है support this television ministry. तो इस टेलीविजन सेवकाई, ये जो मीडिया सेवकाई है, इसमें आप सहायता कीजिए, आप इसमें अपना योगदान दीजिए, So that we together can make known the God's word across the globe. ताकि हम पूरे संसार में परमेश्वर का वचन प्रचार करें और सभी लोगों को वचन के बारे में बताएं। Continue to watch the prophetic voice program. और प्रोफेटिक वॉइस प्रोग्राम, भविष्यवाणी की आवाज, इस प्रोग्राम को देखते And रहिए। if you are interested to join a Bible college, और अगर आप बाइबल कॉलेज में जुड़ने की दिलचस्पी दिखाते we हैं have a good opportunity for you. तो आपके लिए हमारे पास अच्छा अवसर है। We have online Bible college हमारे पास ऑनलाइन बाइबल कॉलेज है with experienced faculty. जहाँ पर बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं। Contact us on mail for more details. और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हमें ईमेल से संपर्क कीजिए। Follow us in our website and YouTube channels. हमारी वेबसाइट पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमें फॉलो कीजिए। Continue to watch this prophetic voice in different languages. अलग अलग भाषाओं में इस प्रोफेटिक वॉइस को आप अवश्य देखिए, इसे जरूर देखिए। May the Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll meet same time, same day, same channel very shortly next day. बहुत ही जल्दी इसी समय पर, इसी चैनल पर हमारी फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। May the God of peace protect you and lead you. शांति का परमेश्वर आपकी रक्षा करे और आपकी अगुवाई करे। Praise the Lord.